नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं J24। आइए बात करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज पर। 10वें राष्ट्रीय रंग अलख नाट्योत्सव का समापन मनई मोड़ से हुआ। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रंग अलख नाट्योत्सव के अंतिम दिन महाराजा पुष्पराज सिंह, कर्नल अवनीश रावल एवं कविता पांडे द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार माननीय राजेंद्र शुक्ल के दिशा निर्देश में नाट्योत्सव की गरिमा बढ़ी है। नाटक की कथा वस्तु कुछ इस प्रकार रही। नाटक दो मजदूर दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है। जग्गू जो थोड़ा गंभीर रहता है और दूसरा लोरी जो दिमाग से कमजोर है। बचपन से ही दोनों साथ में रहते हैं। उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं। जग्गू के लिए लोरी और लोरी के लिए जग्गू ही उनका परिवार था। उन्होंने कई जगह पर मजदूरी का काम किया था, उसके अलावा उन्हें कुछ आता भी नहीं था। उनके सपनों में सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वह कुछ पैसे इकट्ठा कर लेंगे, जिससे एक खेत खरीदकर उसमें एक छोटा सा घर, कुछ गाय बकरियां और कुछ पक्षियों को अपने बाड़े में पालेंगे। पर कई बार लोरी अपने कमजोर दिमाग के कारण काम के दौरान परेशानियां खड़ा कर देता, जिससे इन दोनों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। ऐसी घटना इनके साथ कई बार हो चुकी है, इसीलिए इनके पास अभी तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया। जग्गू सिर्फ लोरी के ऊपर गुस्सा करता है, पर उसे छोड़ता नहीं, क्योंकि जग्गू को पता था कि जिस दिन वह उसे छोड़ देगा लोग उसे मार डालेंगे। इसी बीच में मालिक का बेटा बॉबी भी आता है। वह लोरी को देख करके जलन संहीनता की भावना में आ जाता है। इसी को लेकर के जग्गू और भाभी के बीच में कहासुनी हो जाती है। बॉबी मालिक का बेटा है, इसलिए वह जग्गू को धमकी देकर वहां से चला जाता है। बॉबी की बीवी, जो कि मुंबई जाने का ख्वाब पाले रहती है, बॉस को अपने सपनों के बारे में बताती है और लोगों से बात करती है। वह जल्द से जल्द मुंबई जाना चाहते हैं। इस जगह को छोड़कर लोरी को मुलायम चीजों को सहलाना बहुत अच्छा लगता था, जैसे चूहा, पिल्ला या खरगोश। और वह अपनी इसी आदत के कारण और जिस रात को वह भाग रही थी मुंबई के लिए, वहीं पर वह अपना पेटी छुपाने आती है, जहाँ पर उसे लोरी मिल जाता है, जो कि मरे हुए पिल्ले को जमीन में गाड़ रहा था। लोरी को देखकर वह चौंक जाती है और कहती है कि तुमने कुछ देखा तो नहीं। लोरी उसे जवाब देता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि मुझे जग्गू ना कुछ देखने के लिए ना कुछ सुनने के लिए मना किया है। उसके बाद दोनों अपने अपने ख्वाबों में चले जाते हैं और बातों बातों में निकल आता है कि मुझे खरगोश खिलाना बहुत अच्छा लगता है। लोरी की इतना कहते ही मालिक की बहू कहती है कि तुम्हें खरगोश के अलावा और कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सुनता। वह कहती है कि मेरे बाल भी बहुत मुलायम है, बिल्कुल सिल्की की तरह कहती है, और छू कर देखो। वह उन बालों को सहलाने लगता है, जिसके बाद वह बहू चीखती है। लोरी उसे शांत कराने की बहुत कोशिश करता है, पर वह चीखती रहती है और लोरी उसका मुंह दबा देता है और बहू की मृत्यु हो जाती है। नमस्कार। बस करो, तुम मेरी ये सब बिगाड़ दोगे। बस करो, लग रहा है, लोरी लग रहा है, लोरी लग रहा है, बस करो, बहुत कोमल। अपना हल्ला काय करे, अपना चुप हो जाई, अपना हल्ला न करी। जो जग्गू जान जाई तो मैं खरा न खिलावे दी, अपना समझ काय नहीं है। जग्गू जान जाई वो खरा न खिलावे दी, हम बच्चे का भूल करी जाता है। अपने ऐसा न करी, अपना हल्ला न करी, अपना शांत हो जाई। अपना चुप हो जाए, अपना समझ काय नहीं रहे। जो जग्गू जान जाई तो मैं खरा न खिलावे दी, चुप हो जाए अपना। सुनी नहीं, अपने नहीं मर सकी। सुनी, अपना नहीं मर सकी, अपना नहीं जान रहे। जग्गू मैं बहुत मारी, तो जग्गू जान जाई तो मैं सुनी हमसे क्या होगा। से क्या शिक्षा मिलती है? सबसे बड़ी बात तो ये शिक्षा देता है कि वो व्यक्ति को बेबाक बनाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई रीटेक नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जैसे ज़िंदगी चलती है और ज़िंदगी में आपने जो काम कर दिया उसमें कोई रीटेक नहीं है, कट नहीं है, फिर से आप एक्ट नहीं करोगे, तो ये ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना सिखाती है। ये मेरी सोच है। आनंद रघुनंदन